नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एमपी तक का खास कार्यक्रम चौपाल में हम बात करेंगे सतना लोकसभा सीट की, जहां पर कि बीजेपी ने गणेश सिंह को अपना प्रत्याशी चुना है और वहीं कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में यहां के मतदाता किसे अपना सिरमौर चुनते हैं। जैसा कि कांग्रेस में अब होड़ मची हुई है और लगातार जो दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज कई दर्जनों दिग्गज नेताओं ने जो है तो बीजेपी की सदस्यता ली है। चाहे यादवेंद्र सिंह की हम बात करें, चाहे यहाँ के कांग्रेस प्रवक्ता अतुल सिंह की बात करें, पुष्कर सिंह जो कि यहाँ के महापौर रहे हैं उनकी बात करें, सुधीर सिंह तोमर की बात करें, तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के हाथों भोपाल में सदस्यता लेकर बेहद ही एक चौंका देने वाला जो है तो पहलू सामने आ गया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से दिग्गज नेताओं ने जो है तो कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्या लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा? कांग्रेस के आते चाहे ना आते तभी बीजेपी जीतना था, क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी फैक्टर का बिल्कुल प्रभाव बता रहे हैं। उनका कहना है कि शामिल होते या ना होते फिर भी जो है तो बीजेपी, क्या लग रहा है जो इस तरीके से भगदड़ मची है? जी, क्या लग रहा है ये कितना सही है, कितना सही है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। सही लोगों का जो जाना कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल होने कितना उचित मानते हैं आप नेताओं को? भाग रहे हो गए, डर के मारे भाग रहे हैं। क्यों, किस बात का डर है? बताइए, किस बात का डर है नेताओं को? डब्बू कुशवाहा फिर जीत रहा है। डब्बू कुशवाहा फिर जीत रहा डंके की चोट पे। अच्छा, इतने नेता जो जैसा कि सुधीर सिंह तोमर, ये सब कोई नहीं, सिर्फ डब्बू कुशवाहा जीत रहा जी, फिर से। यादवेंद्र सिंह, ये सब नेता जो है तो ये हमसे नेता मतलब लोकसभा की सीट में डब्बू कुशवाहा जीत रहा। बड़ा ही कॉन्फिडेंस है कि लोगों का कहना है कि जो यहाँ के कांग्रेस कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ के कुछ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस में भगदड़ मच गई है जी, और आज कई दिग्गज नेताओं ने जो है जो भगदड़ मच गई है उसके हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए। खासा नुकसान होगा हाँ, कांग्रेस का नुकसान होगा। जो दिग्गज नेता आ गए हैं तो नुकसान कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी तो बराबर आ रही है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस का बहुत नुकसान हो रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लोग तो गांव में हल्ला हो करेंगे, हाथ ही जीतेगा जी। जिस तरीके से हम आपको बता दें कि बीजेपी जो कैंडिडेट हैं गणेश सिंह यहाँ के 4 बार के सांसद रहे हैं और इस बार फिर बीजेपी ने उन पर ही भरोसा जताया है। और वहीं कांग्रेस से जो है सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जो कि हाल ही में विधानसभा चुनाव जीते हैं। बड़े मज़े की बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने गणेश सिंह को मैदान में उतारा है और कांग्रेस से जो है तो सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में है। अभी हाल ही के चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने थे और तकरीबन 4400 वोटों से सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीते थे और गणेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। अब वही प्रत्याशी फिर मैदान में है। बड़ा ही रोचक मुकाबला हो गया है। अब जब कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी के दामन को थाम लिया है। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का दामन लोगों ने छोड़ा है और बीजेपी का दामन थाम लिया है? मैं पहली बात तो अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं टैक्सी यूनियन से अध्यक्ष हूँ और राजनीति जितनी भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है, दहशत डाल रही लोगों में, दबाव डाल रही, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ जा रहे हैं। और ये बीजेपी जो सियासत कर रही देश के अंदर, ये तभी सियासत कामयाबी नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में तो ऐसा जिला है सतना जिला जिसमें पुनः कांग्रेस बहुमत आएगी और कांग्रेस का सांसद बनेगा। गणेश सिंह ने 20 साल के अंदर कांग्रेस बीजेपी की ओर से सतना जिला के अंदर कोई विकास, कोई उद्योग व्यापार नहीं डाला, न किसी को रोजी रोटी दिया, न नौकरी का कारोबार दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर भूखे मरने की स्थिति आई है। अच्छा, अभी जो जिस तरीके से कांग्रेस के कई बड़े नेता यादवेंद्र सिंह, ये दबाव से बल ये सब बीजेपी में शामिल हो गए, ये दबाव फायदा होगा, फायदा ही है। इनसे जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ा।
ये धरती है, जितने अनाज पैदा होते हैं जितने हर साल पैदा होते हैं। ये नेता पुराने हैं जो चलने लायक नहीं है, वो छोड़ दे जा रहे हैं। नेता पुराने हैं, चलने लायक नहीं है, ये कहना है यहाँ के लोगों का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, सुधीर सिंह तोमर जो कि 2 चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ के जो है तो नगर निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं, पुष्कर सिंह तोमर जो कि महापौर रहे हैं, ये सब बड़े नेता, यादवेंद्र सिंह विधायक रह चुके हैं, ये सब बड़े नेता जो है तो आज बीजेपी में शामिल हो गए। इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, क्या लग रहा है? कांग्रेस को तो थोड़ा बहुत तो नुकसान है ही है, क्योंकि पुराने नेता हैं ये कांग्रेस के। अब कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, चुनाव चल रहा है, थोड़ा बहुत मतलब क्या लगता है किस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा? बीजेपी का पल्ला भारी है। बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा, उनका कहना है, क्योंकि जिस तरीके से दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और उसको लेकर के लगता है कि उनको कि अब जो है तो बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं। क्या लगता है दादा कि किस तरीके का चुनाव हो रहा है? लोग भागम भाग मची हुई है कांग्रेस में। भागम भाग अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं जी। जैसे आपने यहाँ का कहावत है, लक्ष्मी यादव हो गए, सुधीर सिंह हो गए, ये सारी अपनी नंबर 2 की कमाई को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, मतलब वो केवल अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए? हाँ, उनकी राजनीति को अच्छा कुछ नहीं है। और गणेश सिंह नहीं जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। गणेश सिंह तो कहीं खड़ा होकर देख लेगा कि उसको 100 वोट कहीं से मिल जाए तो। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके के सपना की जो सियासत है, सपना का जो मिजाज है, यहाँ पे स्थानीय रोजगार की कोई रोजगार नहीं है, कोई पब्लिक नहीं चाहती कि गणेश सिंह जीते। अब बात यह कि लोग मोदी के नाम पे जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं, बाकी कोई पब्लिक ये नहीं कहती कि कोई आदमी नहीं चाहता कि गणेश सिंह संसद दोबारा बने। अब मोदी के नाम पे लोग वोट दे के किसी भी आदमी पुतले खड़ा कर दो तो गणेश सिंह नहीं, कोई भी पुतला मोदी जी के नाम पे जीत जाएगा। देखिए, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि भले ही कांग्रेस से लोग जो है तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसका फर्क कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व और वहाँ बड़ा चेहरा देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक बड़ा चेहरा साबित हो रहे हैं इस चुनाव में, और इसको देखकर ही लोग जो है तो मतदान करेंगे। क्या लगता है कि आपको केंद्रीय नेतृत्व पे लोग मतदान करेंगे या फिर? अभी पब्लिक तो इतनी परेशान है कि न केंद्रीय न प्रादेशिक किसी स्तर पर नहीं करना चाहती, लेकिन ईवीएम की वजह से आ रही है बीजेपी। देखिए, फिर से ईवीएम पर सवाल उठने लगा। ईवीएम उनका लोगों का कहना है कि जिस तरीके से स्थानीय नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं किया, लेकिन जो है तो केंद्रीय नेतृत्व पर लोग जो है चुनेंगे। और क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस आज कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो है तो दामन छोड़ दिया है कांग्रेस का, और बीजेपी का दामन थाम लिया है। उससे कोई फर्क नहीं है जी। यहाँ की जनता पूरी रुष्ट है, नाराज है। वो यही चाहती है कि गणेश विसर्जन करना है। जनता में नाराजगी भी है, चूंकि सांसद गणेश सिंह 4 बार के यहाँ के सांसद हैं, 5वीं बार फिर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। यहाँ की स्थानीय जनता का साफ तौर पर कहना है कि लोगों में खासी नाराजगी, यहाँ का स्थानीय स्तर पर जो है तो विकास नहीं हुआ है, भले ही केंद्रीय नेतृत्व जो है तो नरेंद्र मोदी है। क्या लग रहा है, आप बड़े गौर से अखबार पढ़ रहे हैं, कहाँ नज़र है आपकी? हमारी तो बीजेपी में है। बिल्कुल। क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हुए, उन तो रिटायरमेंट नुकसान है या फिर? वो रिटायरमेंट हुआ, आए चाहे ना आए, मोदी जी को जीतना है। मोदी जी के कारण जीत रहे हैं, कोई प्रत्याशी कारण नहीं जीत रहे हैं। कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाए उनके अलावा सब जीत जाएंगे। मतलब प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री से मतलब है। मोदी जी की वजह से चुनाव जीतेंगे प्रत्याशी, ये कहना है यहाँ के जो आम मतदाता हैं, आम जनता है, उनका कहना है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस तरीके से आज भोपाल में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने जो है तो बीजेपी का दामन थामा है, और उसके बाद यहाँ पर ये सतना रेलवे स्टेशन परिसर है जहाँ पर की चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है और लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब जबकि बीजेपी पहले से ही लोगों को नज़रों में मजबूत दिखाई दे रही थी, अब कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया, इससे क्या लग रहा है आपको?
बीजेपी का खासा नुकसान है या कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अभी तो उस बारे में बता नहीं सकते बीजेपी को नुकसान है या नहीं। और वैसे भी जब ईवीएम से ही चुनाव होना है तो वो तो फिर बीजेपी ही आएगी, बनी सी ही बात है। जी, वैसे क्या लगता है आपको किस तरीके के काम हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं? विकास कार्य तो बस यही रोडे के काम हो रहे हैं, रोडें कुछ जगह पे अच्छी बन रही हैं। आप सतना के रहने वाले हैं, सतना के अगर विकास की बात करें, जिस तरीके से सतना में मैहर और चित्रकूट जैसी पावन तपोभूमि, चित्रकूट तपोभूमि और मैहर के शारदा शक्तिपीठ धाम है, यहाँ पे तमाम सारे उद्योग हैं, क्या लगता है कि उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो विकास यहाँ पर देखिए रीवा पहले कितना पीछे था, आज रीवा देखिए कहाँ चला गया, सतना वहीं के वहीं और पीछे हो गया है। तो आगे बढ़ना चाहिए सतना, तो सतना और पीछे होते जा रहा है। सतना पीछे होता जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि सतना ग्राम पंचायत हो गया। क्या हो गया सतना को? सतना ग्राम पंचायत हो गया आज 15-20 साल से। क्यों, क्या होना चाहिए था सतना में? क्या सतना रीवा से आगे होना चाहिए। क्या क्या है सतना में? सतना में कुछ नहीं है, सब चला गया रीवा, सब कुछ रीवा चला गया। सतना से एक भी ट्रेन यहाँ से चलती है कोई बन के कहीं दूर के लिए है कोई साधन? सांसद जी तो कहते हैं यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें हमने चलवा दी, बहुत सारा विकास कार्य करवा दिया है। 300 फुट का सांसद जी का लगवाया, वो अपने घर से देख लेते हैं कि विकास लहरा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से इनका कहना है कि सांसद जी ने यहाँ पर स्टेशन में एक झंडा लगवा दिया है जो कि उनके घर से दिखाई देता है और लहरा रहा है, यही विकास है उनका और यही विकास लहरा रहा है। बड़े मजे की बात कर रहे हैं लोग। अच्छा, यहाँ पर हम और भी तमाम सारे लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से आज चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं कि बीजेपी में अगर वो लोग वोट करेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व मोदी को देख करके वोट करेंगे। तो ये थे यहाँ के तमाम लोग, जिस तरीके से आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भोपाल में बीजेपी का दामन थामा। चाहे हम सुधीर सिंह तोमर जो यहाँ से लोकसभा के कभी प्रत्याशी रहे हैं, नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं, उनके भाई पुष्कर सिंह तोमर जो कभी बीजेपी में थे, बीएसपी से चुनाव लड़े थे और बीएसपी से ये महापौर रहे हैं। इसके बाद वो फिर अब एक बार फिर जो है तो उन्होंने बीजेपी में घर वापसी की है। इसके अलावा भी रविंद्र सिंह सेठी पीसीसी के मेंबर रहे हैं। तमाम सारे जो दिग्गज नेता हैं, यादविंद्र सिंह की बात करें जो कि पूर्व विधायक नागौद से रहे हैं, वो तमाम दिग्गज नेता जो है तो आज जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है, विंध्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरीके से सतना में अब लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सरगर्मियों में है, उसको देख करके अगर हम बात करें तो कांग्रेस से जहाँ पर कई दिग्गज नेताओं ने तो बीजेपी का दामन थाम लिया, वहीं एक बड़ा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा नारायण त्रिपाठी ने एक टर्निंग पॉइंट दिया है और बीएसपी में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही वो बीएसपी से टिकट लेकर के चुनावी मैदान में होंगे। निश्चित रूप से ये सतना लोकसभा सीट का चुनावी मुकाबला जो है तो बेहद ही रोचक होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अब त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है अगर नारायण त्रिपाठी बीएसपी से कैंडिडेट घोषित हुए तो। निश्चित रूप से सतना की सियासत, सतना की लोकसभा सीट की सियासत जो है तो अब गर्मा गई है और जल्द ही एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने ओबीसी कैंडिडेट मैदान पे उतारे हैं, वहीं अब एक ब्राह्मण चेहरा बीएसपी अगर उतारती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरीके से ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है सतना लोकसभा सीट, तो अब यहाँ के जो ब्राह्मण के मतदाता हैं उनकी कहीं ना कहीं निगाहें जो है तो अब बीएसपी नेता पर हो सकती है। लेकिन हालांकि ऐसा मिजाज पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि यहाँ से पहले भी जो है तो कांग्रेस से या बीजेपी से ब्राह्मण कैंडिडेट खड़े होते रहे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। अब अगर देखना ये होगा आने वाले समय में यहाँ की जनता क्या तय करती है, क्योंकि जिस तरीके से 2 ओबीसी कैंडिडेट खड़े हैं और एक ब्राह्मण कैंडिडेट अगर होगा तो यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ की जो सियासत है वो एक अलग ही रंग लेकर के आएगी। कैमरा पर्सन के साथ वेंकटेश द्विवेदी, एमपी तक के लिए।